क्रिकेट में जब भी कोई बॉलर अनयूजुअल एक्शन के साथ में आता है तो वो एक वर्ड है जो तुरंत ही ट्रेंड होने लगता है और वो है चकिंग, जिसको कि हिंदी में बट्टा भी कहते हैं, है ना। और अब इसी कंट्रोवर्सी के सेंटर में पाकिस्तान का स्पिनर उस्मान तारिक है और यकीन मानिए जब आप उसको फ्री फ्लो में बॉलिंग करते हुए देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ज़बरदस्ती का ही 3-4 कदम दौड़ के आ रहा है। जब इसको वहीं पे खड़े होकर बट्टा ही मारना है तो ऐसे ही फेंक लेता। सोशल मीडिया पर तारिक की बॉलिंग एक्शन को स्लो मोशन में तोड़ तोड़ कर एनालाइज किया जा रहा है एंड एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड ही नजर आ रहे हैं। और फैंस के बीच में एक बड़ा सवाल इस समय चल रहा है कि क्या उस्मान तारिक वाकई में लीगल बॉलिंग कर रहा है या फिर ये सिर्फ एक अनकन्वेंशनल लेकिन लीगल इनोवेशन है। देखिए, इनोवेशन तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि पाकिस्तान से आप लोग सिर्फ चोरी की उम्मीद कर सकते हैं। इनोवेशन की बात तो यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं शायद वो उन लोगों के फैक्ट्स क्लियर नहीं है। लेकिन चलिए इस पूरी बात को हम लोग जरा फैक्ट्स के साथ में और पूरे इशू को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंट्रोवर्सी की स्टार्ट की बात करें तो उस्मान तारिक ने T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में यूएसए के खिलाफ 3 विकेट्स लिए। परफॉर्मेंस स्ट्रांग ही कही जाएगी, लेकिन उससे भी ज्यादा डिस्कशन बंदे के बॉलिंग एक्शन पर होने लगा। उसका रनअप बहुत ही केओटिक टाइप का छोटा सा है एंड डायगोनल अप्रोच के साथ में वो अपने बॉल को डिलीवर करता है। डिलीवरी से ठीक पहले एक नोटिसेबल पॉज भी लेता है एंड इस पॉज के बाद में वो स्लिंग स्टाइल एक्शन से बॉल रिलीज करता है। मतलब जो कुछ लोगों को लसित मलिंगा टाइप का भी लग सकता है या फिर एक अभी और श्रीलंका का बॉलर है ना उसके जैसा। यानी कि ये एक्शन जो है सोशल मीडिया पर इस समय कंट्रोवर्सी का मेन कारण बन गया है। अब अगर हम लोग आईसीसी के रूल की बात करें तो एक्चुअली लीगल होता क्या है, सबसे पहले रूल क्लियर कर लेते हैं। आईसीसी के अकॉर्डिंग बॉलिंग इलीगल तब मानी जाती है जब बॉलर का जो एल्बो एक्सटेंशन है वो 15 डिग्री से भी ज़्यादा का हो। मतलब ये जो हम लोग एल्बो टर्न करते हैं ना, ये 15 डिग्री से अगर ज़्यादा टर्न हो रही है तो वो इलीगल, जो कि कई केसेस में मुथैया मुरलीधरन के साथ पाई गई थी। लेकिन फिर उन्होंने उसके ऊपर काम किया एंड सईद अजमल की भी पाई गई थी। जब उसने उसके ऊपर काम किया तो उसका करियर खत्म हो गया। अब देखिए, ये कोई विजुअल जजमेंट नहीं होता है, इसका बायोमैकेनिकल लैब टेस्टिंग होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि उस्मान तारिक को पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान 2 बार रिपोर्ट किया गया था एंड दोनों बार टेस्टिंग के बाद उसके एक्शन को लीगल बता दिया गया। मतलब उसकी बॉलिंग पाकिस्तान के अकॉर्डिंग तो अलाउड है साहब, है ना। अब यहाँ पर क्रिटिक्स सवाल क्यों कर रहे हैं, तो इस कंट्रोवर्सी में कुछ बड़े नाम भी शामिल हुए हैं। अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन ने उसके एक्शन को मिमिक करके आउट होने के बाद में इनडायरेक्टली उसको एक चक्कर बता दिया था। इंग्लैंड का बैटर टॉम बैटन भी पहले कंसर्न इसको लेकर रेज कर चुका है एंड इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि फुटबॉल में पेनल्टी रनअप के दौरान पॉज अलाउड नहीं होता है, तो बॉलिंग एक्शन में पॉज कैसे अलाउड होगा। अब देखिए, कहने को तो ये एक वैलिड डिस्कशन पॉइंट है, लेकिन हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट को कंपेयर नहीं कर सकते। बट आईसीसी के करंट रूल्स पॉज को इलीगल डिफाइन नहीं करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अब अश्विन का भी एक बैलेंस काउंटर निकल कर आया है। हाँ, अश्विन ने तारिक के एक्शन को गलत नहीं बताया। दरअसल अश्विन ने इस डिबेट में एक डीपर पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा कि अगर फेयरनेस की बात करनी है तो बैटर्स को भी एग्जामिन करना चाहिए। बैटर्स स्विच हिट या फिर रिवर्स शॉट बिना इन्फॉर्म किए कर सकते हैं, लेकिन बॉलर्स को बॉलिंग आर्म चेंज करने के लिए अंपायर को बताना पड़ता है। मतलब क्रिकेट रूल्स ऑलरेडी बैटर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे ही रहे हैं। अश्विन का पॉइंट यहां पर बस इतना था कि रूल डिबेट सिर्फ बॉलर्स के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। इन सब के अलावा उस्मान तारिक ने खुद इस बात को एक्सप्लेन किया कि उसका एल्बो नेचुरली ही बैंड होता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे हाइपरमोबाइल एल्बो या फिर डबल जॉइंटेड कंडीशन कहा जाता है। ये इंटेंशनल थ्रोइंग नहीं है, ये नेचुरल बॉडी स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर बात यह आ जाती है कि अगर आपका हाथ नेचुरली ही सीधा नहीं हो पा रहा है तो फिर सीधे हाथ वाली बॉल करने का मतलब ही कोई नहीं रह गया। क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार नहीं हो रहा है। मुथैया मुरलीधरन को भी सिमिलर एक्यूजेशंस फेस करने पड़े थे, बट साइंटिफिक टेस्टिंग ने उनको लीगल प्रूफ किया था एंड वो टेस्ट क्रिकेट के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने थे। बुमराह के एल्बो पर भी ऑलरेडी अर्ली करियर में थोड़े से डाउट्स अरेज किए गए थे, लेकिन एडवांस एनालिसिस ने क्लियर कर दिया कि उनका एक्शन काफी हद तक नेचुरल है। अब यहां पर आप देखिए, पॉज आखिर क्यों इतना डिबेट का कारण बन रहा है। तारिक का पॉज सिर्फ विजुअल ट्रिक नहीं है, आप समझिए। T20 फॉर्मेट में बैटर्स टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। पॉज बैटर के रिदम को डिस्टर्ब कर देता है एंड एक तरह का डिसेप्शन क्रिएट करता है। एंड क्रिकेट में डिसेप्शन अलाउड है जब तक कि वो रूल्स के अंदर हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये कंट्रोवर्सी एक बिगर मॉडर्न प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। आजकल स्लो मोशन क्लिप्स और स्क्रीनशॉट्स के बेसिस पर जजमेंट किया जाता है, लेकिन आईसीसी साइंटिफिक बायोमेट्रिकल टेस्टिंग पर डिसीजन लेती है। एंड यही कारण है कि सईद अजमल जैसे बॉलर जो कि एक समय पर बहुत अच्छी बॉलिंग किया करते थे, उनका करियर तक खत्म हो गया। अनयूजुअल एक्शन कहीं ना कहीं सस्पिशियस लग सकता है, लेकिन यूजुअल हम ये मान सकते हैं कि यूजुअली की ऐसे केसेस में कई बार लीगल निकल आते हैं। ये तो देखिए,
तारिक का जो एक्शन है वो डिफरेंट जरूर है, कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन आईसीसी जब तक उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस रेज नहीं करती तब तक कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। एंड जब तक साइंटिफिक टेस्टिंग कुछ और प्रूव नहीं कर देती तब तक उसकी बॉलिंग को आप इनोवेशन कैटेगरी में डाल दीजिए, चीटिंग की कैटेगरी में मत डालिए। क्रिकेट हिस्ट्री ये बताती है कि हर जनरेशन में एक इस तरह का एक ऊल जुलूल टाइप का बॉलर आता ही है जो रूल्स को चैलेंज करता है एंड कहीं ना कहीं गेम को इवॉल्व भी कर देता है। शायद उस्मान तारिक भी उसी फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।